आपको अब सीधा लिए चलेंगे जयपुर, जहां पर 65वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद शिविर का उद्घाटन हो रहा है। शुरुआत हुई है और इस कार्यक्रम में युवा मामला एवं खेल विभाग के सचिव नीरज के पवन भी मौजूद हैं। इसके अलावा अर्जुन अवार्डी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से। इसके लिए आपकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी ये कैंप सुचारू रूप से चलता रहेगा। प्यारे बच्चों, कैंप क्यों लगाया जाता है? कैंप इसलिए लगाया जाता है कि आपको जो यहाँ पे जितने भी कोचेज आए हैं वो एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो आप यहाँ कोचिंग ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कोचिंग आपको सही नहीं मिली है, लेकिन यहाँ आने के बाद में आपकी क्या है कि जैसे वहाँ रहे गांव में कभी प्रैक्टिस की कभी नहीं की, लेकिन यहाँ आने पे आपकी जो प्रैक्टिस है सुचारू रूप से चलती है। जैसे आपको सुबह उठने का जो समय है वो निर्धारित है, आपकी जो प्रार्थना होगी वो निर्धारित है, फिर आपका कोचिंग क्लास चलेगी वो निर्धारित है, फिर आपको कितने बजे ब्रेकफास्ट है वो निर्धारित है, फिर कितने बजे आपको लंच लेना है वो निर्धारित है, फिर कब आपको आराम करना है, क्योंकि खिलाड़ी को प्रैक्टिस के बाद में दिन में आराम करना भी बहुत जरूरी है, वो भी निर्धारित है, फिर शाम को कब आपको आना है वो भी निर्धारित है, और रात को कब खाना खा के कब सोना है। तो ये सारा जो सिस्टम है आपको कैंप के माध्यम से सिखाया गया है। क्योंकि गाँव में क्या होता है, बच्चे सुबह प्रैक्टिस की और जैसे सुबह 8 बजे प्रैक्टिस खत्म हो गई, 10-11 बजे तक घूम रहे, नाश्ता नहीं किया, ऐसे ही घूम रहे हैं। फिर इसके बाद में चलो नाश्ता कर लिया तो फिर क्या है कि दिन में कहीं इधर उधर घूम रहे हैं। तो खिलाड़ी को क्या है कि अनुशासित लाइफ जीनी पड़ती है, जब भी वो आगे बढ़ता है, वरना इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए जो कैंप में आपको जो भी सिखाया गया है, जो भी बारीकी है, उसको आप बहुत दिमाग से सीख। मैं भी क्या है, जब 18 साल का था तो मुझे भी मौका माउंट आबू में मिला। मैं भी क्या माउंट आबू का प्रोटेक्ट हूँ। तो उस टाइम पे हम गए थे, आप जैसे जोश था में वो सारी पहाड़ियाँ जितनी बच्चों की लॉन्ग डिस्टेंस करा, तो मुझे क्या है कि सारी पहाड़ियाँ मैंने सब नाप रखी। एक दिन अब मैं नीचे एक गाँव था, वहाँ चला गया, अकेला ही चला गया। जो मेरे साथ वाले बीच में रुक गए, तो सारे कैंप में चिंता हो गई, क्योंकि वो काफ़ी नीचे जाके फिर एक गाँव आता है अनारगा गाँव, जो उसमें वो काफ़ी लंबा था। अभी मैं जोश में चला गया। उधर क्या वो रीछ भी आते हैं, शेर वगैरह भी आते हैं, फिर उन्होंने देखा कि उसका काम लग गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये हमारे साथी लोग कोचेज वगैरह मुझे ढूंढने आ रहे थे तो मैं आ गया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कैंप में आप जब आए हैं तो आलस न करें और बहुत गहराई से क्या हर चीज़ को सीख के जाएँ, क्योंकि यहाँ के जो कोचेज हैं आपकी जो कमियाँ हैं उसको सुधारेंगे। जैसे अपने सामने नीरज चोपड़ा का उदाहरण है। नीरज चोपड़ा क्या था कि जब जेवलिन फेंक रहा था तो करीब वो 75-72 के आसपास फेंक रहा था। तो जब हमारा बाहर से कोच आया, जर्मन कोच, जो कि वर्ल्ड चैंपियन था, तो उसने नीरज का एक्शन देखा तो उसका जो एंगल था हाथ का वो गलत था। तो उसने कहा कि साहब ये एंगल तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जर्मनी से मशीन आई है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी है खेलों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। जब उनके पास एक खबर गई कि साहब ये जर्मन से मशीन आएगी 37 लाख रुपए की, तो पीएमओ ने 1 मिनट में सैंक्शन कर दी और वो जर्मन कोच मशीन आ गई। नीरज का जो एंगल था वो ठीक किया और नीरज आज 90 मीटर के आसपास में फेंक कर पहला इतिहास बना जिसने कि ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल जीता। हमने खूब कोशिश की, श्री राम जी ने खूब कोशिश की, बाबर साहब ने खूब इनका तेल निकाला, मेरा भी खूब सैनी साहब ने तेल निकाला, लेकिन हम उसके आसपास तो पहुँचे, लेकिन मेडल हम लोग नहीं जीत सके। लेकिन हमारे सामने जो परिस्थितियाँ थी, आपके सामने जो परिस्थितियाँ, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम पे ये भागते थे तो पता ही नहीं बाबा साहब कितना ओवरलोड दे रहे हैं, और फिर इसके बाद में खाने को क्या मिल रहा है। 80 की बात बता रहा हूँ, जब मास्क ओलंपिक में थे तो 2 पनीर के पीस या 2 मटन के पीस मिलते थे इतने से। आजकल जब इंडिया चैन में आप रहते हो तो बिल्कुल छूट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये समय है इसका उपयोग करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप लोग खिलाड़ी बने हैं तो यहाँ से ही आपको रास्ता चुनना। जैसे अभी कितने भाग्यशाली थी होटल में आप लोग कह रहे थे, लेकिन ये उल्टा भी है कि आप कहीं होटल में एसी में सोकर कहीं ज़्यादा आराम